हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना फ्रेंड अजय यादव आज आपके लिए लाया हूँ एक नए वीडियो जिसमें हम हॉर्टिकल्चर के एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो में पहला क्वेश्चन है सूरजमुखी का स्क्लेरोटिनिया तथा तना विगलन रोग। तो इसका रोग कारक क्या है? तो इसका रोग कारक है मृदा जनित कवक स्क्लेरोटिनिया स्क्लेरोसियोरम, जिसे सामान्य रूप से सफ़ेद फफूंदी कहते हैं। इसके लक्षण क्या है? तो इसके शुरुआती लक्षण तने तथा पत्तियों पर जलसिक्त या हल्के भूरे रंग के वृक्ष पक्ष के रूप में दिखाई देती हैं। इसका रोग चक्र क्या कहलाता है? तो इसका रोग चक्र प्राथमिक संक्रमण एस्कस बीजाणु जो मृदा की सतह पर एपोथीसियम द्वारा निकलने का कार्य करते हैं। इसके लिए अनुकूल वातावरण में वर्षा एवं उच्च आर्द्रता की आवश्यकता पड़ती है, जबकि तापमान में 20 से 25 डिग्री सेल्सियस उच्च या अनुकूलतम माना जाता है। अब हम पढ़ेंगे अपना अगला क्वेश्चन, सूरजमुखी का झुलसा या अल्टरनेरिया पर्णधब्बा रोग। तो ये इसका मुख्य हानि कहाँ पर मिलती है? तो इसकी मुख्य हानि उष्ण तथा उपोष्ण क्षेत्रों में देखने को मिलती है। सर्वप्रथम भारत में कानपुर जिले में देखा गया था। इसके लक्षण क्या हैं? तो शुरुआती लक्षण पत्तियों पर असंख्य पीली या हल्के भूरे धब्बों के रूप में आकार में गोल दिखाई देने का कार्य करते हैं। इसका रोग कारक क्या है? तो अल्टरनेरिया हेलियोन्थेसाई इसका रोग कारक है। इसका रोग चक्र क्या है? तो पौधों के अवशेषों के साथ मृदा में 20 सप्ताह तक उत्तरजीवी रहने का कार्य करता है। इसका रोग प्रसार क्या है? तो यह कोनिडिया द्वारा अर्थात वायु जल द्वारा प्रकृत या फैलने का कार्य करता है। इसके लिए अनुकूलतम तापमान के रूप में 25 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता पड़ती है। वर्षा ऋतु में शीघ्र प्रसार करने का यह कार्य करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, श्वेत कीट या श्वेत फफोला किस प्रकार में या किस फसल में लगने का कार्य करता है? तो यह सरसों में लगने का कार्य करता है। साथ ही इसके अलावा मूली, फूलगोभी, बंद गोभी, शलजम जैसी इत्यादि में लगने का कार्य भी करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में यह रोग पहली बार कहाँ देखा गया था? तो श्वेत कीट रोग भारत में पहली बार कहाँ देखा गया था? तो यह पश्चिम बंगाल के कलिंगपाग में देखने का कार्य किया गया था इसको। अगला क्वेश्चन हमारा, रोग के लक्षण कहाँ या किन भागों में दिखाई देते हैं? किसके? श्वेत कीट के। तो जड़ों को छोड़कर सभी वायु भागों में, परंतु परपोषी पौधों में रोगजनक का संक्रमण दो प्रकार का होता है, पहला स्थानीय तथा दूसरा है सुवांगी। इसका हमारा अगला क्वेश्चन है, श्वेत कीट या श्वेत फफोला सरसों का रोग किस कारण से फैलने का कार्य करता है? तो यह एल्ब्यूगो कैनिडा जो कि एक जैव पोषित कवक है उसके कारण फैलने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, श्वेत कीट या सरसों का रोग चक्र क्या है? तो रोग जनक मिट्टी में पौधे अवशेषों के साथ अथवा बीज के साथ स्पोर के रूप में उत्तरजीवी रहने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, सरसों का मृदुरोमिल अधिकता रोग के बारे में बताइए। तो यह रोग या इसका रोग कारक क्या है? तो पेरिनोस्पोरा प्रेसिकी इसका रोगजनक है। इसके लक्षण क्या है? इसके लक्षण है सभी वायु भागों पर प्रारंभिक लक्षण पत्तियों की निचली सतह पर बीजपत अवस्था में पर बैंगनी भूरे रंग के दिखाई देते हैं। इसका रोग चक्र क्या है? तो इसका रोग चक्र अर्थात यह मृदा जनित रोग के द्वारा फैलने का कार्य करता है। इसके लिए अनुकूलतम वातावरण क्या है? तो 10 से 20 डिग्री सेल्सियस इसके लिए अनुकूलतम वातावरण माना जाता है, अर्थात तापमान माना जाता है, एवं 90% आर्द्रता या अधिक आर्द्रता इसके लिए आवश्यक होती है या अनुकूल मानी जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा, सरसों का अल्टरनेरिया अंगमारिया पर्णचित्ती रोग के बारे में बताइए। तो इसका रोग कारक क्या है? तो इसका रोग कारक अल्टरनेरिया बेसिसिकोला या अल्टरनेरिया बेसिकी इसका रोग कारक है। जबकि इसके लक्षण कैसे होते हैं? तो पौधों की पत्तियों पर भूरे रंग के छोटे छोटे धब्बे दिखाई देने का कार्य करते हैं। इसका रोग चक्र कैसा है? तो मृदा एवं बीज जनित दोनों श्रेणियों से यह फैलने का कार्य करता है। इसके लिए अनुकूलतम वातावरण में 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता पड़ती है एवं 80% से अधिक आवश्यक आर्द्रता की आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन हमारा, सरसों का स्क्लेरोटिनिया तनागलन रोग के बारे में बताइए। इसका रोग कारक है स्क्लेरोटिनिया स्क्लेरोसियम। जबकि इसके लक्षण कैसे होते हैं? तो प्रमुख लक्षण तने पर दिखाई देने का कार्य करते हैं। तने का अंदर से गलना, पत्तियों का मुरझाना इसके प्रमुख लक्षण। जब इसका रोग चक्र है प्राथमिक संक्रमण एस्कस बीजाणु द्वारा फैलने का कार्य करता है।
इसके लिए अनुकूलतम वातावरण क्या है? तो आर्द्र एवं शीतल मौसम इसके लिए आर्द्र एवं अनुकूलतम वातावरण माना जाता है। जबकि तापमान में 18 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान अनुकूलतम माना जाता है। और उच्च आपेक्षिक आर्द्रता लगभग 90 से 95% की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, चना का उकटा या मिलानी रोग। तो इसको सर्वप्रथम भारत में 1918 में बटलर द्वारा देखा गया था। भारत में हानि यह सर्वप्रथम पंजाब, दिल्ली, यूपी, एमपी, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र में लगभग 72.16% हानि पहुंचाने का कार्य करती है। इसके प्रमुख लक्षण क्या हैं? तो रोगग्रस्त पौधों की फलियां व बीज सामान्य से छोटे दिखाई देते हैं, सुखड़े व बदरंग रंग के होते हैं, मुख्य जड़ें काली भूइंग धारियाँ पड़ने लगती हैं। इसका रोग कारक क्या है? तो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पुरम फंगी स्पीसीज सेरी इसका रोग कारक है। जबकि इसका रोग चक्र अर्थात यह किस कारण फैलने का करता है? यह मृदा जनित या मृदा के कारण फैलने का कार्य करता है, जो कि मृदा रोगग्रसित होती है उससे। अनुकूल वातावरण क्या है इसका? तो 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता पड़ती है। भूमि में नमी, खाद की कमी व अम्लीय भूमि का होना इसके लिए अनुकूलतम तापमान या वातावरण माना जाता है। भूमि बुवाई व फूल आने के समय यह मुख्य रूप से फैलने का कार्य करता है। हमारा अगला क्वेश्चन हमारा, चने का भूसर फफूंदी रोग। तो यह दूसरा सबसे महत्वपूर्ण रोग है चने में। इसका रोग कारक क्या है? तो बोटाइटिम साइनेरिया इसका रोग कारक है। जबकि इसके द्वारा हानि पहचानने का कार्य उत्तर प्रदेश की तराई क्षेत्रों में मुख्य रूप से किया जाता है। इसका उग्र रूप कहाँ देखने को मिला था? तो उत्तराखंड के नैनीताल की तराई फसल पर लगभग 1967 से 68 के मध्य इसका उग्र रूप देखा गया था। इसके प्रमुख लक्षण क्या है? तो पत्तियों पर, पर्णवृत्तों पर, शाखाओं एवं फूलों पर गहरे भूरे मृत धब्बों के रूप में उत्पन्न होने का या दिखाई देने का कार्य करता है। इसका रोग चक्र क्या है? तो कवक, बीजों तथा संक्रमित पौधों के अवशेषों के द्वारा यह फैलने का कार्य करता है। इसके लिए अनुकूलतम वातावरण में उच्च अपेक्षित आर्द्रता एवं नमी व माध्य तापमान लगभग 15 से 25 डिग्री सेल्सियस एवं 95% आर्द्रता की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, चने का एस्कोकाइटा अंगमारी रोग। तो इसका रोग कारक क्या है? इसका रोग कारक एस्कोकाइटा रेवी आई है। जबकि इसके प्रमुख लक्षण क्या है? तो जड़ों को छोड़कर पौधों के सभी वायु भाग पर इसके छोटे छोटे गोल व पीले या गहरे भूरे रंग के धब्बे दिखाई देने का कार्य करते हैं। इसके लिए अनुकूलतम वातावरण में अधिक आर्द्रता या अधिक वर्षा के साथ कम तापमान लगभग 21 से 26 डिग्री सेल्सियस तथा तेज हवाएं इसके लिए अनुकूलतम वातावरण के लिए मानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मसूर का कीट रोग क्या है? तो इसका रोग कारक क्या है? यूरोमाइसिस बिसीफेवी इसका रोग कारक है। जबकि इसके लक्षण के रूप में स्फुट पत्तियों पर दिखाई देते हैं, पर्णवृत्तों पर, तनों तथा पत्तियों पर मुख्य रूप से दिखाई देने का कार्य करते हैं। रोग का प्रसार कैसे होता है? तो मसूर का कीट रोग एसिडियो बीजाणु द्वारा फैलने का कार्य करता है। इसका रोग चक्र क्या है? तो टेल्यूटो बीजाणु की अवस्था में फैलने का कार्य करता है। अनुकूल वातावरण के रूप में 16 से 22 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता पड़ती है। अंकुरण रुक जाता है 28 से 29 डिग्री सेल्सियस होने पर। अगला क्वेश्चन हमारा, मसूर का मिलानी रोग। तो इसका रोग कारक क्या है? तो मसूर का फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पुरम फंगस स्पीसीज लेंटिस है। जबकि इसका सबसे मुख्य प्रकोप यूपी, एमपी व बिहार में देखने को मिलता है। इसके प्रमुख लक्षण क्या हैं? तो बुवाई के 15 से 20 दिन बाद पत्तियां पीली पड़कर अंत में सूख जाती हैं, जड़ें आवश्यक एवं हल्के भूरे रंग की दिखाई देने लगती हैं। इसका रोग चक्र क्या है, अर्थात यह कैसे फैलने का कार्य करता है? तो यह मृदा के द्वारा फैलने का कार्य करता है। अनुकूल वातावरण क्या है इसका? तो गर्म एवं आर्द्र मृदा में अधिक प्रकोपों, जड़ों में संक्रमण, 30 डिग्री सेल्सियस मृदा ताप पर संवर्धक होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, और इस वीडियो को लास्ट, कपास का श्याम वर्ण रोग। यह विश्वव्यापी रोग है। इसका रोग कारक कोलेटोटाइकम गोसिपाई है। जबकि भारत में सर्वप्रथम बटलर ने 1918 में बिहार में इसे देखने का कार्य किया था। इसके प्रमुख लक्षण क्या हैं? तो रोग का संक्रमण पौधों की सभी अवस्थाओं में, बीज पत्रों पर छोटे हल्के लाल या रक्त धाप तथा धब्बे पत्तियों पर लाल भूरे रंग के कोणीय धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं। इसका रोग चक्र बीजजन्य द्वारा होता है। जबकि अनुकूल वातावरण में वर्षा तथा वातावरण में आर्द्रता इसके लिए अनुकूल वातावरण माना जाता है। तो आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कीजिए,
दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।